था, उनके दिमाग में कि हमने एक एक्ट लगा रखा है आपदा के नाम पर, उससे हम लोगों को भयभीत करके उन्हें इकट्ठा ही नहीं होने देंगे और हम जो मंशा चाहेंगे वो पूरी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने उनकी वो वाली जो मंशा थी, जो उनकी मन में इच्छाएं थी, वो आज आपने कहीं ना कहीं एकदम तोड़ मरोड़ दी है। और ये मैसेज बहुत दूर तक कन्वे होने वाला है कि तुम्हारी ये झूठी पत्राचार और ये जो तुम जो हमें पत्र में लिख के भेज रहे हो कि 2 वर्ष कारावास चाहिए, इन सबसे, इन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। ऐसे पत्र और भी 10-15 भी आ जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारा मनोबल इससे बढ़ेगा ही, निश्चित तौर पर बात है। साथियों, मैं मेन चीज आता हूँ निजीकरण पर। निजीकरण के बारे में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक कुचक्र है, कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा किया जाता है कि घाटा बढ़ रहा है, घाटा बढ़ रहा है। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो मैं आदरणीय शैलेंद्र दुबे साहब को भी बहुत सुनता हूँ, तो उनकी एक बात मैंने सुनी थी पिछले निजीकरण के आंदोलन में कि जब हम आगरा से गाड़ी लेके निकलते हैं तो हमें देखते जाते हैं हाईवे किनारे किनारे कि किलोमीटर कम हो रहे हैं। जब किलोमीटर कम हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अचानक से बीच में जाके पता चले किलोमीटर बढ़ने लगे हैं, साइड में बोर्ड लगे हुए हैं, तो हम गाड़ी रोक के विचार विमर्श करेंगे कि यार 1 किलोमीटर बढ़ क्यों रहे हैं। तो जब ये घाटा 70 करोड़ से 85,000 करोड़ रुपए हो गया तो भैया हम रुके क्यों नहीं, क्यों हम बढ़ते जा रहे हैं। 95,000 करोड़ रुपए हो गया फिर भी हम बढ़ते जा रहे हैं। हमने कहीं कोई विचार विमर्श मंथन करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। हम तो इसे ऐसे लेके चल रहे हैं कि सरकार से अनुदान मिलता रहेगा और हम जो बिजली विभाग चलाते रहेंगे और इनके इंजीनियर कर्मचारियों को चोर और जो लापरवाह और क्या काम चोर जैसे शब्दों से नवाजते हुए बिजली विभाग चलता रहेगा। कभी प्रबंधन, इनकी समीक्षा कब होगी, प्रबंधन की समीक्षा कोई करेगा कि नहीं करेगा। मतलब निरंकुश प्रबंधन, इनको यही नहीं पता है कि मैनेजमेंट करना कैसे है। प्रतिदिन वीसियां होती है, मैं बता नहीं सकता, शाम को प्रतिदिन स्मार्ट मीटर की वीसी होती है। मुझे बता दो, एक कुकर में चावल पक रहे हो और हर घंटे खोल के देखोगे तो चावल पक पाएंगे क्या? इसमें शोषण ही हो सकता है, वही ये कर रहे हैं। इनका कुचक्र अब से नहीं चल रहा है, ये उस दिन से चल रहा है जब से आपने प्राइवेटाइजेशन में बैकफुट किया। आप हो गए निश्चिंत, आपने सोचा आप निजीकरण नहीं होगा, लेकिन पूरी सरकार और प्रबंधन इस तैयारी में लग गया कि अगली बार हमें निजीकरण कैसे करना है या क्या रणनीति बनानी है। इसका एक सीधा सा उदाहरण यह है कि आप ये मान के चलिए कि अगर आगरा में 4.5 रुपए यूनिट आपको मिल रही है और वो 6.5-7 रुपए बेच रहा है, 3 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, तो मैं अगर 4.5 रुपए से लॉस निकालूंगा तो वो लॉस तो मेरे पूरे डिस्काउंट से बहुत ज्यादा होगा। मुझे तो 4.5 मिल रहा है ना सरकार को, तो मैं 4.5 से लॉस निकालूंगा ना, तो वो लॉस तो मेरे पूरे डिस्काउंट से बहुत ज्यादा है। और अगर काम करने की बात करो तो जिस दिन अखबार में 40% आए थे तो भैया आज के डेट में 27% है। काम तो हम धुआंधार कर रहे हैं। तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या हमारी रफ्तार बहुत तेज है और इस रफ्तार से तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। तो ये चीज समझिए कि प्रबंधन जब किसी चीज को घटिया से घटिया बता के बेचेगा तभी क्या नाम है अपने लिए ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा, सरकार और जनता के लिए नहीं, अपने लिए। इसीलिए पहले अनाउंस कर दिया कि 40% लॉसेज है इस काम के। तो क्या ये काम कराने की नियति है? मुझे तो नहीं लगता काम कराने की नियति है। अगर काम कराने की नियति होती तो मुझे बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी गाड़ी का इंजन बदलवा दे, टायर बदलवा दे और उसके बाद गाड़ी को सस्ते दाम में बेच दे। आपने आईपीडीएस जो योजना में हजारों करोड़ रुपए का क्या नाम है सामान लगाया हुआ रहा बनारस में, अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी। अब आप स्मार्ट मीटर लगा रहे, 4,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और आप लगा रहे हैं। और उसके बावजूद आपको पता है रोल आउट प्लान में क्या लिखा हुआ यूपीआरएसी के रोल आउट प्लान में लिखा हुआ कि जिसे स्मार्ट मीटर 100% लग जाएंगे उस दिन ये प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि 95% बिल बनने चाहिए और 98% कलेक्शन होना चाहिए बिजली के बिल का। तो जब इस स्थिति में आप आ जाएंगे तो क्या 15% लॉस नहीं हो जाएंगे बनारस के? तो ये मीटर क्यों नहीं लग पा रहे हैं? ये विचारणीय विषय है। 15 दिन अभी रोका गया मीटर लगने का काम। हमने रोका क्या? रोका प्रबंधन ने। क्यों रोका? क्योंकि उनकी खुद की कमी थी। उन्हें यही नहीं पता था कि सिक्योरिटी हमें किसके हाथ में लेनी है। निजीकरण का सबसे बड़ा नमूना तो वही था जन्माष्टमी की रात, जिस दिन सबको मिर्च लग गई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या बयान दे, क्या स्पष्टीकरण दे लोगों के बीच में। मुंह छुपाते घूम रहे थे। जो सामने खड़ा था वो था विद्युत अभियंता, विद्युत कर्मचारी, जो लोगों के सामने जवाब दे रहा था, जो उनकी गालियां खा रहा था बिजली घर पे। आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते हैं? इस बात में सत्य है कि नहीं? उस दिन सबसे ज्यादा जिल्लत और जलालत हमने सही की नहीं चाहिए। हर उपभोक्ता फोन पे कह रहे क्यों क्या बात के इंजीनियर जब तो बिजली हमारी वापस नहीं ला सकते। और हम सब बताए होंगे क्या कह रहे थे कि ये तो ऊपर से हुआ है यार, हमारे हाथ में नहीं है। तो क्यों? जब ये विभाग हमारा था, चलाना हमें है, हम इसके लिए दोषी हैं, तो इसकी पावर हमें क्यों नहीं? ये निजीकरण का नमूना नहीं है। ये एक सर्वर जो है वहां बेंगलोर में लगा हुआ है, वो खराब हो जाता है। मंत्री जी कहते हैं इंजीनियर शक्ति में उसके उन्होंने सर्वर बंद कर दिया। ये क्या है? ये हमारे लिए कुचक्र है।
ये सिद्ध करता है कि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं एक गलत मानसिकता के साथ हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। एक एजेंडा चलाया जा रहा है ये क्रिएट करने के लिए कि क्या नाम विद्युत कर्मचारी और अभियंता काम नहीं करते हैं। इसी नियति से अगर आप ये बताइए कौन सा ऐसा विभाग था जिसको कोविड में रिकॉग्निशन नहीं मिला? क्या आपको रिकॉग्निशन मिला? क्या किसी मंत्री या किसी ने अलग से मीडिया में कहा कि बिजली कर्मचारी कोरोना वॉरियर है? मुझे लगता है मंत्री जी ने सबसे ज्यादा ट्वीट तो मथुरा के सफाई कर्मचारियों के लिए डालते होंगे, कितने आपके लिए डाले। आपके माननीय ऊर्जा मंत्री जी की बात कर रहा हूँ मैं। आप उसका ट्रेलर बोलेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक सफाई कर्मचारी जो मथुरा की फोटो उसमें लिखा होता है कि कोरोना वॉरियर मेहनत से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मेरे किसी विद्युत भाई के लिए ऐसा कुछ बढ़िया ट्वीट डाला होगा मंत्री जी ने। तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं आपके बात समझ में आ रही है? इसलिए अपने मन में कुंठा ना पालें। आप दिन रात इस विभाग की मेहनत के लिए काम कर रहे हैं और इसी निष्ठा से काम करेंगे तो 15% नहीं, मैं कह रहा हूँ सिंगल डिजिट में लॉसेस होंगे। बनारस समाएगा देखिएगा आप, और आप ही प्रदेश का जो उद्धार करेंगे यहीं से पैसा कमाकर। ये भी चक्र चलाया जा रहा है, इसको दिल पे नहीं लेना है। निजीकरण हमने पहले भी रोका है, अब भी रोकेंगे। बस अब थोड़ा सा अंतर यह है कि हमें संकल्पित होना पड़ेगा, हमें मन में संकल्प लेना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ एक बार बता सकते हैं जो सवाल मैं पूछूंगा, क्या आप निजीकरण होने देंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। किसी भी कीमत में होने देंगे? नहीं। आपके घर में अगर सांप जैसा निजीकरण आएगा तो क्या आप उसे कुचलेंगे? नहीं कुचलेंगे, पूरे मन से कुचल देंगे। क्या आप संकल्पित हैं कि करो या मरो की स्थिति में आप जेल भरो आंदोलन संपूर्ण एकदम पूरी संख्या बल के साथ विजयी को बनाएंगे? साथियों निश्चित मानिए, अगर इतने मन में संकल्प लेके चल रहे हैं तो ये सरकार क्या है, प्रबंधन क्या है, ये बालक चीज और ये सब तो बालक है, इन्हें कुछ नहीं पता, मैनेजमेंट की चल पा रहे। अभी तो ये नहीं पता कि रूरल अर्बन फीडर क्या है, इनके बस की नहीं है तो चले जाएंगे। तो निश्चित मानिए निजीकरण नहीं होगा। बस एक छोटा सा मन में संकल्प और लीजिएगा कि जो उपभोक्ता सेवा वाला शब्द है उसको मन में लेके चलिएगा। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने वो दिन भी देखा है कि जब लाइट नहीं आती 3-3 दिन, और मैंने आज का दिन भी देखा है जब लाइट आती है। तो दोनों में जो बिजली विभाग के प्रति हमारी जो विचारधारा बदली है, मतलब स्वयं मेरी भी, क्योंकि मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, गांव में ही माता पिता रहते हैं, तो मैं वो हर चीज को महसूस कर लेता हूँ। तो वो जो है वो भावना जो उपभोक्ता के मन में हमारे लिए पनपनी चाहिए, उस पर हमें सजग रहना। अगर कोई उपभोक्ता परेशान है और आपके पास आता है तो उसको सही राय दीजिए। हो सकता है आपकी स्थिति नहीं हो काम कराने की उसकी, हो सकता है आप असहाय हो, तो उसको राय कम से कम सही दीजिए, क्योंकि वो आपसे बड़ी आशाएं लेके आ रहा है, उसको गुमराह मत कीजिए। मतलब इतना मेरा है कि उपभोक्ता सेवा वाला जो संकल्प है वो हर एक अभियंता हर एक कर्मचारी के मन में रहे, क्योंकि वही हमारा अन्नदाता है, वही हमारा माई। ये क्या है, ये बीच में जो बैठे हुए इसका कोई काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, रोज नए ऐप डेवलप होते हैं। जो आपका ट्रांसफॉर्मर का एस्टिमेट साला 1 साल तक सड़ जाएगा, अगले दिन मिलेगा नहीं कहाँ गया लोड बढ़ने का, और उसके बाद उसके लिए दंड आपको किया जाएगा, बिजली का आपको ऊपर पड़ेगा। परंतु अगर ऐप बननी है तो मैं आपको भरे जाते हैं, सारे नेतागण लोग जानते होंगे, ऑलरेडी एक ऐप है संविदा का पेमेंट और इसके बीच में सब भरा जाता है ऑनलाइन। वो ऐप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, नई ऐप का टेंडर हो गया है। मतलब ऐसी कौन सी ऐप होती है जो खराब हो जाती सड़ जाती है? मोबाइल की ऐप सड़ती है क्या, खराब हो जाती है टाइप का, अपग्रेड तो होती है। तो नई ऐपों के लिए टेंडरबाजी, तो गुरु जिसमें कमीशन उसके टेंडर होंगे। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर हमें कोई लाभ नहीं है तो उसका टेंडर नहीं करना है हमें, तुम्हारी एबीसी डलने से हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इतना सब अगर तुम कर ले जाओगे, ट्रांसफॉर्मर का लोड बढ़वा दोगे, सबके प्रॉपर मीटर लगवा दोगे और एबीसी लगवा दोगे, तो उपभोक्ता वाह ही करेगा, कहेगा बिजली विभाग से बढ़िया तो कोई विभाग ही नहीं है, तो तुम्हारी कमी सुधरने कैसे थे? तो वो तो काम हमें करने ही नहीं देना। और जब तुम अच्छा कर ले जाओगे तो बेच देंगे। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, अभी हम और सर गाड़ी में बहुत डिस्कशन करते हुए आए हैं, हमें कहीं से कहकर नहीं लग रहा है कि निजीकरण पूर्वांचल में कहीं पूर्वांचल का गाड़ी, मुझे तो लग रहा है कि पूर्वांचल और प्लस इधर के जो पहले वाले जो 5 शहर थे उनको मिला के टेंडर न पब्लिश करते हैं। इतनी षड्यंत्र, इतनी मतलब इतना ज्यादा इनका दिमाग जो है खराब है। आप ये सोचिए कि जो आदमी आपको संघर्ष समिति के सामने बैठ के बोल दे कि हम निजीकरण करने जा रहे हैं, उसका मनोबल कितना ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। क्या इससे पहले कभी निजी पत्र जारी हुए थे लोगों के लिए? ये नई कुरीति है, नई षड्यंत्र क्या है ये हमें सोच रहे हैं। हम तो घर से सुबह ही कह के निकले थे कि या तो शाम को आएंगे, नहीं तो जेल में मिलने आ जाना, तो हमको डरा रहे हैं उन पत्रों से। तो हम नहीं डरने वाले हैं, निश्चित तौर पर मानिए। और आप जिस तरीके से यहाँ पे संख्या पे देख रहा हूँ तो मेरा तो गुस्सा कहना पूरा डबल हो गया है। तो मैं तो एकदम पूरे मन से जाके कई बात होगी, अभी लखनऊ में भी सभाएं होंगी, ये बहुत भ्रम मत फैलाइएगा। ये जो दिमाग में आ रहे हैं, मैं 2-3 नेताओं को सुना कि इससे पूर्वांचल आंदोलन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बाकियों को तो रोक रखा है, जितने फोन आपने हमको नहीं किया उससे ज्यादा बाकी डिस्कॉम से आ गए हैं कि हमको क्यों नहीं खुला छोड़ रहे हैं, क्योंकि गुस्सा सब में उतना ही है, क्योंकि नौकरियां जाने वाली है। ये तो आपने पैम्पलेट में पढ़ा होगा कि कम से कम 8,000 पद कर्मचारियों के, 1,800 जेईओ के और करीबन 1,000 पद इंजीनियरों के,
ये पूर्ण रूप से खत्म होने वाले हैं। और ये बोला गया है, हम कोई भी बात ऐसी नहीं बोलते भ्रामक। संघर्ष समिति के सारे लोग बैठे हुए, सबके सामने बोला गया है। तो आपकी नौकरियां जाने वाली हैं, आप रोड पे आने वाले हैं, आप क्या करेंगे? हम लड़ेंगे और क्या करेंगे, और पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। तो साथियों, मन में एकदम संकल्प रखिए। हमारे लीडर इतने ज्यादा सुलझे हुए हैं, उनका मार्गदर्शन रहता है, चीजें कभी गलत दिशा में जा ही नहीं सकती हैं, और इनको बैकफुट पे आना पड़ेगा, इनको निजीकरण रोकना पड़ेगा, और इनको हमारी व्यवस्था में हमारे हिसाब से काम करवाना पड़ेगा। और बस एक ही संकल्प पकड़िएगा कि उपभोक्ताओं को हमें बेहतर सुविधाएं, मतलब हम सुझाव अच्छे दें, नहीं कर सकते, नहीं केबल लगवा सकते, नहीं खंभा काट सकते, ठीक है, लेकिन हम बता दें कि रास्ता ये है। इन्हीं सब शब्दों के साथ साथियों, जय संघर्ष समिति, जय संगठन। थैंक यू, धन्यवाद।